तरह के स्किल्स हमें चाहिए, रिक्रूटर्स को क्या मसले आ रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, जो कंपनीज हैं, उनको क्या मसले आ रहे हैं, हम काम किस चीज पे कर रहे हैं. So it's going to be dedicated and focused on power sector, electrical engineering, and obviously it's going to be focused more on your expertise. But I'm going to include the aspect कि आपकी जर्नी क्या रही स्टार्टिंग में, फिर आपकी जो जर्नी रही, क्योंकि माशाल्लाह से आपने बहुत डाइवर्स, मैं आपका देख रही थी एक्सपीरियंसेस में, बहुत डाइवर्स आपके रोल्स रहे हैं. तो उन रोल्स में अब अक्सर लोगों को, अच्छा फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये पता ही नहीं होता कि हम इंजीनियर, अगर हमने डिग्री कर ली है तो उसके बाद हम मार्केट में जाके रोल्स क्या करेंगे. तो जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, अपने रोल्स शेयर कर रहे होंगे, तो हमारी ऑडियंस को ये समझ में आएगा कि अच्छा भाई, इस रोल में ये काम करना होता है और डे टू डे वर्क कुछ ऐसा लगता है. तो अगर वो करना चाहें, उस तरफ जाना चाहें, तो उनका एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाए. फिर हमारे पास पावर इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है, कहाँ जरूरत पड़ रही है. अभी जो बच्चे नए आ रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट में जाना चाहते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पावर सेक्टर उनके लिए अभी भी रेलिवेंट है, या फिर ये पुरानी चीज हो गई, समथिंग लाइक दैट. सो वी वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव, ताकि हमारी ऑडियंस को ना कुछ चीज वैल्यू यहाँ से मिल सके और हम आपके एक्सपर्टीज को ऑडियंस तक पहुंचा सकें. अब आप जो एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, अब आपके पास जो इतना एक्सपीरियंस आ गया है, और मेरे ख्याल से नॉर्मली ये ड्यूरेशन काफी कम है, क्योंकि ना नॉर्मली लोगों को पूरी पूरी जिंदगियां लग जाती हैं, 30 to 40 years लग जाते हैं. माशाल्लाह आपने बहुत तेजी से अपने करियर में एक्सेलरेट किया है. तो मुझे आप अपनी सबसे पहले तो जर्नी शेयर करें. अच्छा, thank you, Rida, for inviting me for this session. मेरा जो जर्नी है वो definitely starts from the university. I graduated from मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और 2008 में I graduated. उसके बाद I jumped into a power field, especially focusing on the ट्रांसमिशन साइड. फिर उसके बाद कंसल्टेंसी में काम किया, काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी फेस की स्टार्ट के अंदर. आप यूनिवर्सिटी से निकलते हो, मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस होते हैं आपको कंपनीज के अंदर. फिर उसके बाद आई joined another company which is more related to distribution, transmission, grids, और उसमें काम करने का मौका मिला विद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एज वेल. और उसमें फिर एडीबी फाइनेंस था, तो द डोनर एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड. उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, क्या हर्डल्स होते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, क्या लूप होल्स हैं. फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली आउट ऑफ कंट्री जाने की, सऊदी अरेबिया जाने की. वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टरिंग कंपनी थी, उसके साथ काम किया, और इन द डिज़ाइन डिपार्टमेंट. और they have a projects of about 10 billion रियाल्स, और उसमें कोई 10-12 प्रोजेक्ट्स के डिजाइनिंग ऑन ए स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक PLS CAD, उस पर काम किया. फिर उसके बाद वापस आए, 2 साल का प्रोग्राम बना के गया था कि 2 साल स्पेंड करने हैं. कैरियर ग्रोथ भी मिली, एक्सपोजर भी मिला, हज उम्रा करने का भी मौका मिला. फिर वापस आए, कमिंग बैक टू पाकिस्तान. फिर एक ट्रांसमिशन लाइन का एक प्रोजेक्ट था काफ़ी बड़ा, और फिर उसको अडॉप्ट किया. बल्कि इसी दौरान मैंने एक आई स्टार्टेड ए स्मॉल website as well, with the name of pakarazi.com, just on the same theme like zameen.com. I was running that as well. तो लेकिन फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. फिर उसके बाद मैंने दासू ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया. वो एक काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था NTDC का, एक नई 765 kV फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान. बहुत बड़ा स्केल था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. उस पर डिज़ाइनिंग में और मुख्तलिफ चीज़ों में मौका मिला. फिर उसके बाद एकदम एक मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान केबल जैसे एम्प्लॉयर के साथ
काम करने का मौका मिला और ऑन स्पेशल टेक्नोलॉजी जो कि हाई टेम्परेचर लॉस है कंडक्टर्स के ऊपर, उसको इंट्रोड्यूस करवाना था पाकिस्तान में। तो इट इज़ मोर ऑफ ए बिजनेस डेवलपमेंट, नॉलेज शेयरिंग विद द इंडस्ट्री कि बिल्कुल आपके पास इंडस्ट्री में या पावर सेक्टर में उसकी टेक्नोलॉजी की एक नहीं थी, और पाकिस्तान केबल्स वाज द पायनियर इन दैट। फिर उसके साथ एक बड़ा अच्छा जर्नी रहा, और वो हमने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स भी किए, पायलट प्रोजेक्ट्स किए विद एनटीडीसी, विद मैपको। फिर मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान केबल्स ने विद ए सपोर्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल पार्टनर सीटीसी ग्लोबल वो भी इस्टेब्लिश की, उस फेज में भी ज्वाइन इन रहा। फिर उसके बाद आई केम बैक टू कंपनी विद नेम ऑफ प्रेस्कॉन इंजीनियरिंग, उसमें जनरल मैनेजर के तौर पे काम करने का मौका मिला। और दिस इज अ सर्विस, दे प्रोवाइड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू द top tier industries in Pakistan with the names of Engro, 4G fertilizer, and all these companies, और उनके काफी एक पार्टनर्स भी थे इंटरनेशनली। तो फिर उसके बाद I jumped into Rayn Group. This is totally different from my previous experience. Uh, uh, they are basically they have a motto of builders of technology, not the consumers of technology. Or this they have a uh, very good ambition to digitalize और पाकिस्तान, और मैं उनको ज़्यादातर एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सपोर्ट कर रहा हूँ टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज एंड टू फाउंड द गैप्स। और उसमें हम अभी कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं, कुछ हमने एप्लीकेशंस डिलीवर भी की हैं टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो दिस इज अ स्मॉल जर्नी ऑफ 15 years, और डिफरेंट एरियाज के अंदर काम करने का मौका मिला। और इट हैज बीन ए वेरी एक्साइटिंग और enjoyable जर्नी। हर्डल्स डेफिनेटली आई हैं रास्ते में, बट अगर आप कुछ हद तक फोकस्ड हो, यू नेटवर्क विद द राइट पर्सन्स, you get to know of the latest technologies or the trends in the market, I guess ultimately you are successful. And definitely one thing with doing your job with the integrity and I guess selflessness is very much important when you are doing any job with any company, any employer, because with these values I guess आपकी ज्यादा वैल्यू होती है other than being a technical person only. Or this is a small you know journey which I have achieved in the last 15 years or so. आपकी आवाज नहीं आ रही। Yeah. So basically what I noticed कि आपने like being a technical person, हम लोग technicalities में तो एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत ज्यादा ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन फिर वो शिफ्ट करना आप आहिस्ता 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 मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी पाए। तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब ऐसे बीइंग अ टेक्निकल पर्सन जो आप टेक्नोलॉजी से डील करते आए हैं, फिर आपको मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी में शिफ्ट होना पड़ा, तो वो आपने कैसे किया या क्या चीज की? हाँ, ये बेसिकली एक बड़ा जबरदस्त रहा कि मुख्तलिफ एरियाज में काम करने का मौका मिला। बट आई गेस जो कोर सेक्टर था, जो पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर, वो मेरा अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। और जो 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 रेफरेंसेस हैं वो आर फ्रॉम द सेम सेम डोमेन। तो बट एट द सेम टाइम सिनेरियोज टोटली डिफरेंट थे, डिफरेंट चैलेंजेस थे। आपको हर दफा यू नीड टू क्रिएट अ न्यू एनर्जी, और उसमें आपको शुरू में हर्डल भी फेस करने पड़ते हैं। जब भी आप कोई नई
कंपनी या नई फील्ड में जाते हो और लेकिन आई गेस जो ट्रांजिशंस हैं, इफ यू आर फोकस्ड और आपका एक यू आर गोल ओरिएंटेड कि यू कैन परफॉर्म एंड डिलीवर द थिंग्स, तो उसमें फिर आपको यू क्रॉस दी आप हर्डल्स को क्रॉस कर लेते हैं अल्टीमेटली। जिस तरह व्हेन आई जॉइंड पाकिस्तान केबल्स, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। उसमें लोगों से एंगेजमेंट थी, यू नीड टू कंडक्ट सेमिनार्स। मैं शुरू में इतना ज्यादा पब्लिक स्पीकर नहीं था। फिर उसके जैसे ही वहां पे आई जॉइंड देम, आपको शुरू में कुछ हर्डल्स होती हैं, उसके बाद आप यू गेट यूज्ड टू इट। और मैं तो समझता हूँ कि आपको मुख्तलिफ चीजें ट्राई करनी चाहिए। इफ यू हैव ए मोनोटनी इन लाइफ और आप फील करो कि यार योर प्रोग्रेशन और योर जर्नी इज बिकम लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आगे क्या आएगा, क्या किस तरह से प्रोसीजर है किसी भी जॉब के अंदर, तो फिर यू मेरी नज़र में आपको फिर सोचना शुरू कर देना चाहिए कि यू नीड टू फाइंड समथिंग मोर चैलेंजिंग, और जिसमें आप सर्व भी कर सकें कम्युनिटी को एज ए लार्ज। और ये भी एक आई गेस इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है द पीपल अराउंड यू और द सेक्टर अराउंड यू, और in that sense as well, I think. Basically, what I wanted to ask is that there is a pattern that I noticed when I was going through कि आपके सारे jobs को मैं go through कर रही थी, तो मैंने देखा कि normally आपकी jobs 3 साल की या फिर 1.5 साल की रही। और हम लोग क्योंकि हम लोग एज अ करियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग करियर एक्सेलरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो एक रिकमेंडेशन अक्सर हमें जो जॉब बेसिकली रिक्रूटर्स होते हैं और या फिर करियर एक्सेलरेटर्स होते हैं, वो एक रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अ कंपनी एंड सर्विंग इट बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए, it's better to like change to different, like move to different companies after you have spent a certain time, that basically helps you in career acceleration। तो मतलब क्या हो जाता है कि आपके career acceleration के chances ज्यादा बढ़ जाते हैं when you go to another company। So was it intentional or was it something that happened and you नहीं, kind of achieved it? I guess it's happened. It's not कि मैंने कोई डिसाइड किया हुआ था कि मैंने इस कंपनी के साथ 5 years रहना है या इस प्रोजेक्ट पे 5 years रहना है या 3 years रहना है या 2 years। It happened, कोई उसमें कोई इसमें प्लानिंग नहीं थी कि कैरियर को ऐसे लेके चलना है, इस कंपनी के साथ 3 years गुजारने या 2 years गुजारने या ये कुछ ऐसे भी हुआ कि आप अपॉर्चुनिटीज आती गई, और आई थिंक सो कि दोज अपॉर्चुनिटीज आर मोर मीनिंग टू माय करियर। और फिर मैं उनको मैं उनको एक्वायर करता चला गया। लेकिन जब ये जो ट्रांजिशन होता है एक जॉब से दूसरी जॉब का, ये आई गेस ये सबसे एक डिफिकल्ट पार्ट होता है। ये उसमें हम लोग ज्यादातर वी आर स्केर्ड कि यार एक सैलरी आ रही है, जॉब सिक्योर है, अब ये ट्रांजिशन में अगर लूंगा तो वो क्या होगा, सिचुएशन क्या बनेगी, हाउ आई फीड माय फैमिली और समथिंग लाइक दिस। तो ये चैलेंजेस डेफिनेटली होते हैं। बट अगर आपको पता हो कि आपने आगे किस तरफ जाना है, आपने ये जॉब आपको किस तरफ लेके जाएगी और आपके गोल्स के साथ वो अगर मीटअप कर रही है, तो आई गेस यू टेक टू टेक द डिसीजन। मे बी वो 1 साल के बाद हो, वो 2 साल के बाद हो, वो 5 साल के बाद हो। अगर वो आपको अपनी ही कंपनी, एक ही कंपनी के अंदर वो आपको ग्रोथ भी मिल रही है और लोगों को मिलती है,
एक कंपनी में रहते हुए दे दे फ्रॉम फ्रॉम बॉटम टू द टॉप पोजीशंस। तो अगर आपको वो मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है और आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड है, कंपनी में आप कंफर्टेबल हैं, योर फैमिली इज कंफर्टेबल, यू आर अर्निंग गुड, यू आर आप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी कंपनी को, अपनी कम्युनिटी को, और सारी चीजें अलाइंड हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर 10 years, इवन 15 years ऑफ कैरियर इन वन कंपनी। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स जस्ट इफ इफ दोज थिंग्स आर अलाइंड विद योर गोल, आई गेस, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, बट वो अपने गोल्स को डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। गोल ओरिएंटेड होना, आई गेस इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो आपका चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो, चाहे वो आपका सोशल गोल हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल गोल हो, आपने अपने आप को ट्रेन करना हो, ये आई गेस दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप क्या उसको अचीव आप 1 साल में कर लें, 2 साल में कर लें, वो आपके ऊपर है, और आपकी सिचुएशंस के लिहाज से। बट लेकिन आपका गोल जरूर होना चाहिए कि इस साल के अंदर आई नीड टू अचीव सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। इट हैज टू बी विद सम ब्रैकेट ऑफ टाइमिंग। तो वो बड़ा जरूरी है कि आप अपने गोल्स को ना विद द टाइम कंस्ट्रेंट आप रखें, और उनको फिर अचीव करने के लिए वांट टू ट्रांजिशन इन वन जॉब और द अदर। ये फिर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अपने हालात और सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज और गोल्स को अगर आप मद्देनजर रख के चलें, देन दैट्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर बिल्कुल। हम फोकस करते हैं अब, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और गोल्स की बात आई है, तो वाकई अगर हम पावर इंडस्ट्री को पे फोकस करें, क्योंकि अगर हमें अपॉर्चुनिटीज और गोल्स पावर इंडस्ट्री में देखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि पावर इंडस्ट्री में अभी हो क्या रहा है, या पावर इंडस्ट्री पाकिस्तान की दिखती कैसे है। तो अभी आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि पावर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बढ़ रही है, कम हो रही है, किस तरह चल रही है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें। अभी ये जो पावर इंडस्ट्री को मैं टर्म करूंगा एनर्जी सेक्टर, ठीक है। अभी ये जो पूरे एनर्जी सेक्टर के अंदर एक ट्रांजिशन आ रहा है फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स, कोल टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, विंड, और स्पेशली सोलर एज वेल, और हाइड्रोजन एनर्जी, और ये सारी चीजें, ये जो पूरी दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है, वो वी आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन है, इसमें आई गेस पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो भी हम अक्सर डिस्कशन करते हैं विद माय पीयर्स, अगले 10 साल तक तो आपको ये ट्रांजिशन होता हुआ नजर आ रहा है, और देयर इज अ डिमांड ऑफ प्रोजेक्ट्स, न्यू ट्रांसमिशन। फिर आपकी इंडस्ट्री है, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है with respect to green energy, those kind of things। तो एक तो डिमांड तो बहुत है, लेकिन उसमें जो एक एनर्जी सेक्टर में एक जो चीज है कि जनरलाइजेशन ऑफ द इंजीनियर्स, वो एक इशू है कि आपको फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन का कोई अच्छा इंजीनियर नहीं मिलेगा, आपको सब स्टेशन का कोई अच्छा इंजीनियर नहीं मिलेगा, आपको जनरेशन एंड का कोई अच्छा इंजीनियर नहीं मिलेगा, आपको स्पेसिफिक टूल्स के कुछ अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे कि जो कि इंडस्ट्री में जो टूल्स यूज हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। तो वहां पे एक गैप है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि इंटरनेशनली है। बल्कि अभी जो कम से कम मैं जो अपने जो जो मेरे साथ कुलीग्स थे, those also have 10 years plus experiences or 12 years experience। अब तो बल्कि उनकी यहाँ तक डिमांड है कि दे आर गोइंग टू, पहले हमारा ये ट्रांजिशन होता था कि हमारे बंदे मिडिल ईस्ट जाते होते थे फॉर इफ दे
get a good opportunity or financial gain as well. अब अपॉर्चुनिटीज आपको इवन यूरोप के अंदर पीपल गेट हायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि डिमांड इतनी बड़ी है एनर्जी सेक्टर के अंदर कि वहां पे भी आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, अच्छे रिसोर्स जो कि ट्रेंड हो ऑन वन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टूल या फील्ड ऑफ द पावर और एनर्जी सेक्टर. तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड और ये अभी देयर इज अ ह्यूज बूम, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी बहुत ज्यादा हो गया हुआ है. और वो सारे जनरलाइज्ड हैं. और मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ लास्ट कंपनी में, हमने दो यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू किया और उनके ग्रेजुएट्स को हमने एज एन इंटर्न हायर किया फॉर 2 months और 3 months, समथिंग लाइक दिस. एक जो यूनिवर्सिटी थी वो टॉप नॉच फर्स्ट 3 में लाई कर रही थी, और एक जो यूनिवर्सिटी में थी वो मुझे लगता है लास्ट 3 में लाई कर रही होगी इन पाकिस्तान. और हमने जो एनालाइज किया, और खास तौर पे मैंने जो एनालाइज किया विद ऑल द टीम, कि दे आर ऑन द सेम लेवल. हमने उनमें कोई डिफरेंस नहीं देखा कि वो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं और ये बॉटम 3 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनकी अपब्रिंगिंग, आई गेस वी फाउंड देम द सेम. और उसमें जो मेजर 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 रीजन थी वो यही थी कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, फ्रॉम मे बी द स्टूडेंट साइड एज वेल. तो उनके पास ना कोई एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की स्किल थी, ना उनके पास कोई ऐसी कोई इंडस्ट्रियल स्किल थी, कोई हार्डवेयर की स्किल थी. दे आर ऑल जनरलाइज्ड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर पर्सन्स. तो ये एक मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि जो भी हमारे ग्रेजुएट्स बन रहे हैं अभी, पास आउट हो रहे हैं, उन वो इंडस्ट्री से अलाइन नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल अब पावर सेक्टर पे आ रहे हैं. अब ट्रांसमिशन लाइन में एक पीएलएस कैट सॉफ्टवेयर है. आपको बंदा नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, जो थे वो बाहर चले गए हैं. आपको पावर सेक्टर में सिस्टम स्टडीज के लिए ई टैप, पीएसएससी, इन सॉफ्टवेयर टूल्स के आपको बंदे नहीं मिलेंगे. आपको ट्रांसमिशन लाइन स्पेसिफिक टू उसकी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग में क्या चैलेंजेस हैं, उसके कोई बंदे आपको नहीं मिलेंगे. डिज़ाइन इंजीनियर्स आपको सबस्टेशन साइड, केबल साइड आपको नहीं मिलेंगे. एसेट मेंटेनेंस, एसेट मैनेजमेंट, इनकी टेस्टिंग, कमीशनिंग, इन स्पेसिफिक फील्ड्स के आपको बंदे नहीं मिलेंगे. जनरेशन साइड के ऊपर आपको अच्छे बंदे नहीं मिलेंगे. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन साइड के ऊपर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे. स्काडा की बातें हो रही हैं, आपको स्काडा के कोई बंदे आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, जो हैं वो बाहर चले गए हुए हैं. So there is a need of good engineers in Pakistan and there is a huge gap as well. But at the same time, जब आप एक गेन कर लो एक नॉलेज और एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, आपको थोड़ा-सा उसको मार्केट करना भी आना चाहिए कि आपने एक चीज़ आपने अटेन कर ली कि यार आपने फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप एक पावर सिस्टम के अच्छे इंजीनियर बन गए, 2-3 साल आपने हार्ड वर्क किया. आपको थोड़ा-सा उसका मार्केट करना भी आना चाहिए, थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट आर यू अटेनिंग, व्हाट जॉब्स यू आर अकम्प्लिशिंग, और दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपके सर्कल को भी पता हो और आउटर सर्कल को भी पता हो कि कि आप क्या कर रहे हो. और अगर आपसे कोई रेलेवेंस उनकी बनती है, इफ यू वांटेड टू स्विच द जॉब, वो भी आप इजीली कर सको, लोगों को पता हो कि क्या आप कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज है, दिस टॉपिक वेरी वेल. और दूसरा, आपके रेफरेंसेस भी उस मार्केट में आपको डेवलप अपने करने चाहिए. उससे फायदा ये होता है, आप आपको आप यू आर आप अपडेट रहते हो थ्रू, ना सिर्फ आप बुक्स के थ्रू, अपनी फील्ड के थ्रू, फ्रॉम अदर पीपल्स एज वेल. और ये मैंने खास तौर पे लास्ट 7 years में मैंने अपने 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 अंदर भी ये रियलाइज किया है कि आप जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो आप ज्यादा सीखते हो. इवन मैंने द सिटीजन फाउंडेशन के साथ एक दफा वॉलंटियर किया था.
तो पहली दफ़ा मैंने इट वाज़ जस्ट रैपिड, और फिर उसके बाद मैंने 3 दफ़ा बच्चों के लिए एक रैपिड साइकिल होता था, हम उनके स्कूल्स जाते थे, 7 सैटरडेज़ बच्चों के साथ लगाते होते थे, उनको बताते होते थे कि क्या कैरियर्स होते हैं और ये वो। इवन जब आप इंटरैक्ट करते हो, आप लर्न करते हो इन बच्चों के साथ भी, मेरी नज़र में। और आप इवन डिफरेंट फ़ील्ड्स, एक बैंकिंग सेक्टर का कोई बंदा था, वो साथ कोई एक मेंटर था, एक कोई ब्यूरोक्रेट था, एक कोई अ, आप उनसे भी आपकी रेलेवेंस निकलती है अपनी फ़ील्ड की। और मैंने देखा है कि इन माय करियर ग्रोथ, और आप these references, आप आपकी करियर ग्रोथ के अंदर इनका इम्पैक्ट होता है इन योर इंटरपर्सनल स्किल्स, और इन ग्रोथ ऑफ योर फील्ड एज वेल। मतलब अगर मैं समराइज करूँ सिंपल, तो पावर इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड लोगों की बहुत ज़रूरत है और हमारे पास पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड लोग नहीं हैं। जनरल लोग ज़्यादा हैं, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स नहीं हैं। अब मसला ये आता है कि जब पहली बात तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको ये बात पता ही नहीं है कि स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है। अब उनको पता लग गया कि अच्छा स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है। अब किस तरह की स्पेशलाइजेशन, जैसा आपने चीज़ें लिस्ट डाउन कर दी ना कि हमें ये स्पेशलाइजेशन इस यहाँ पे इस चीज़ में ये स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, इस चीज़ में ये स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। अब नॉर्मली जनरल हमारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता। अब उनको जब ये बात पता करनी हो, तो वो क्या करें? मतलब वो अगर चाहते हैं हुँ, कि वो हुँ। इस तरह की नॉलेज लाइक गेन कर सकें कि किस चीज़ में किस तरह की स्पेशलाइजेशन की हमारी इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ी, तो वो क्या करें? कैसे अपने आप को अपडेट करें? आई गेस थोड़ा-सा डेफ़िनेटली हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप्स बहुत कम हैं। इंटरैक्शन ना होने के बराबर है। यूनिवर्सिटीज़ कुछ ट्राई कर रही हैं आजकल इंटरैक्ट करने के लिए, और बट इंडस्ट्रियल साइड या क्या जो जो इंडस्ट्रियल साइड इज़ टू मच ऑक्युपाइड इन देयर ऑपरेशंस, कि वो रिलक्टेंट हैं एकेडमिया के साथ और इंटरैक्ट करने में, और दोनों एंड के ऊपर आई गेस टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से इंटरैक्शन नहीं हो पा रही। सिस्टम्स डिफिकल्ट हैं, और इन द करंट सिनेरियो एज़ वेल। तो उसमें आई गेस जो बोझ आजकल के दौर में आता है, वो आई गेस स्टूडेंट के ऊपर ही आता है। मेरी नज़र में यूनिवर्सिटी भी इतनी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रही, ना कर भी नहीं सक रही, और हमारा सिस्टम्स कुछ ऐसे हैं कि नहीं वो पॉसिबल हो पा रहा वन वे और द अदर। तो मेरी नज़र में स्टूडेंट्स के ऊपर आजकल के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आप को यूनिवर्सिटी के अलावा वो ज़रूर इंटरैक्ट करें इंडस्ट्री के लोगों से। वो मे बी उसकी फैमिली में है, वो कोई कोई प्रोफ़ेशनल से वो मिलता है, तो उसको आस्क करे कि यार क्या हो रहा है सेक्टर के अंदर? सिर्फ़ ये क्वेश्चन आस्क करे कि सर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं? क्या आपके सेक्टर में हो रहा है? जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन किया कि पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, मैंने उसमें छोटी-सी लिस्ट डाउन कर दी। अब वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कर सकता है कि जी पावर सिस्टम में क्या हो रहा है, एनालिसिस में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो रहा है। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन का बंदा हूँ, तो मैं उसको गाइड कर दूँगा कि यार ये हो रहा है, इसका ये स्कोप है, ये टफनेस है, ये ये कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। और आई गेस थोड़ा टफ तो है, बट इट ड्रॉप्स डाउन टू द इंडिविजुअल, क्योंकि अभी अगर आप यूनिवर्सिटी से आई गेस यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया से हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इतना तो पता लग जाना चाहिए कि देरी अगर वो इसी तरीके से इंजीनियरिंग कर लेगा, ही और शी एंड अप इन नोवेयर among the audience of 7 or 8,000 जो भी नंबर एवरी ईयर जो ग्रेजुएट होता है, और जो पिछले ईयर के भी ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं, और इवन
3 इयर्स के ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो कि मार्केट में सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक ह्यूज कंपटीशन होता है। तो उसमें अगर आप स्टैंड आउट नहीं करते वन वे और दी अदर और आप समझते हो कि आपका सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट ही डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर, इट्स नॉट अ मैटर। और मेरी एक और राय ये है, इन खास तौर पे मैं यूनिवर्सिटीज़ को अक्सर कहता होता हूँ कि जो जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप ज़रूर किसी किसी इंडस्ट्री के साथ बात करके करें। कि आप कि आप कोई प्रोजेक्ट पकड़ें कि यार इसमें कि क्या 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 सिचुएशंस हैं, कि कोई प्रोजेक्ट आपको फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान केबल्स या कोई प्रेसकॉन इंजीनियरिंग या कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड, आप उनसे कोई उनकी प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो कोई काम करवाना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट उस पे काम कर ले, तो उसको आई गेस उससे एक आइडिया भी हो जाएगा कि यार इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। और जब वो इंटरैक्ट करेगा फाइनली के प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी इंडस्ट्री के साथ और उसका कोई सॉल्यूशन, या वो रिसर्च पेपर के थ्रू हो या हार्डवेयर के थ्रू हो, इट्स सुपर फॉर्म हिम और हर और फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल, कि एक लिंकेज बन जाएगा और मेरी नज़र में इंडस्ट्री को भी समझ आएगी कि तो ये आई गेस करने की बड़ी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे कि वो रियल प्रोजेक्ट्स ढूँढें और एकेडमिया उसको रिकॉग्नाइज़ करे कि चलो उसने ये बेशक छोटा-सा ही रिसर्च पेपर ही लिखा है उसने, बट ही एड्रेस सम रियल प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री। चाहे वो सॉल्यूशन फील्ड ही सॉल्यूशन क्यों ना हो कि यार ये नहीं हो सकता, बट ही आइडेंटिफाइड दैट कि जी ये इस कंपनी के अंदर ये नहीं हो सकता या ये हार्डवेयर नहीं एस्टेब्लिश हो सकता या ये कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। तो रियल प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है। आई गेस जो जो फाइनल का प्रोजेक्ट है वो उसको आप इंडस्ट्री से अगर लिंकेज कर दो, तो आपको जब आप इंटरैक्ट करोगे लोगों के साथ, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है। वो आपको फिर प्रोफेशनल्स खुद ही गाइड करेंगे कि यार मार्केट क्या है, आपने किस तरह आगे चलना है, क्या कॉम्पिटिटिवनेस है। और दूसरा एक और चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि आप मिलें लोगों के साथ और इंटरैक्ट करें और व्हेन यू आर हंटिंग ए जॉब, डोंट बी इन ए शर्मिंदा मोड कि जी मैं अगर जाऊँगा तो मेरी को बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं मैं उस कंपनी के एंट्री करूँगा, सीवी देने के लिए जाऊँगा तो वो आगे से कोई सिक्योरिटी गार्ड रोक लेगा। मैंने आई गेस मैंने 3 साल गुज़ारे प्रेसकॉन इंजीनियरिंग में। आई गेस हमारे पास सिर्फ़ एक लड़का आया जिसने आके कहा कि मैं जॉब के लिए आया हूँ और ये मेरी सीवी है और मैं और हमने उसका बाकायदा इंटरव्यू लिया और आई गेस कि वो काफ़ी हद तक सिलेक्टेड हो भी गया हुआ था। बट पॉइंट मैं ये एक करना चाह रहा हूँ कि वो जब आप यूनिवर्सिटी पास आउट करो, तो आप थोड़ा बुलिश होके इंटरैक्ट विद द इंडस्ट्री, वो इसको लाइक करते हैं चीज़ों को। मतलब आपको आगे बढ़कर इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं। कि आप बहुत लोगों से ज़रूरी जब है। तक बात ही नहीं करोगे लोगों से तो आपको नहीं पता चलेगा आपका मतलब वन ऑफ द मोस्ट बिल्कुल, इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप इंडस्ट्री के पास जाओ, इंडस्ट्री से बात करो और लोग ढूँढो इंडस्ट्री के बेसिकली। बिल्कुल। इट इट लाइज़ ऑन द स्टूडेंट्स शोल्डर्स ऑन ए पर्सनल नोट अल्टीमेटली। और मेरी जॉब भी पहली हंटिंग ऐसी हुई थी। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में था। मुझे जॉब की तलाश थी, लाहौर आया, एक दफ़ा आया, डिस्करेज होके गया उसी कंपनी से। दूसरी दफ़ा आया, फ्रैंकली सेइंग ऑलमोस्ट डिस्करेज हो गया हुआ था कि नहीं यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है। वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन दे इंटरव्यूड मी और वहाँ पे एक पोज़ीशन थी। उन्होंने कहा जी कल आप इंटरव्यू के लिए आ जाएँ और ऑल ऑफ अ सडन जो है वो इस तरह से अपॉर्च्युनिटी। लेकिन जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, आप डोर को नॉक नहीं करोगे कंपनी के, तो आप ना समझो कि आपको जॉब मिलेगी। कंपनी सिर्फ़ ये देख रही होती है कि ये जो लड़का है या लड़की है, ये पैशनेट है भी कि जॉब के अंदर कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पहलू होता है जब आप हायर कर रहे होते हो कोई, कि आप टेक्निकली मेरी नज़र में आप बहुत कम देख रही होती हैं कंपनीज़, मैंने जो नोट किया है, अगर कोई स्पेशलाइज़्ड डिज़ाइन की जॉब हो।
Otherwise, companies are looking to have a passionate प्रोफेशनल इन देयर जो कि थोड़ा सेल्फलेस हो, डूअर हो और उसकी उसमें एक एनर्जी हो टू डू समथिंग और वो इंटरव्यू में भी जब वो करे और उसमें कुछ ज़ाहिर हो वो चीज़ कि यार अ, और हर बंदा कर लेता है अल्टीमेटली अगर वो चाहे कि अकम्प्लिश करना चाहे कोई भी प्रोजेक्ट तो आजकल ये गूगल अर्थ और गूगल और यूट्यूब ये एवरीथिंग इज अवेलेबल अगर आप कुछ अचीव करना चाहो तो कर सकते और मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि इंडस्ट्री के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं है हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट में करें। हम नॉर्मली डिफरेंट कंपनी से ये पूछ सकते हैं कि आप किस किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, जहां से हमें प्रॉब्लम्स मिलती रहे। भले आप वो फाइनल ईयर एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ना भी करो, आप अपने समर में अक्सर लोगों के पास टाइम होता है और क्या कहते हैं बीच में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बीच में गैप्स आते हैं। सही है, नॉर्मली हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, तो हम उसमें भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारे लेकिन बेसिकली लेकिन वो मुश्किल हो जाता है आई गेस स्टूडेंट के लिए भी एक स्टूडेंट लाइफ भी होती है वो लोग उसको भी तो एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा आई गेस अगर सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट को ही आप इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कर दो और कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम किसी इंडस्ट्री की सॉल्व कर लो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो आपको एक इंटरेक्शन मिल जाता है फर्स्ट हैंड इंडस्ट्री के साथ वो आई गेस मिसिंग रहता है जब तक आप ग्रेजुएट नहीं करते हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सही। अब मुझे ये बात पूछनी थी कि अब जो नए लोग हमारे पास आ रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि थोड़ी सा इंजीनियर्स हमारे पास ज्यादा आ गए। अब जो नए बच्चे हैं इंटरमीडिएट के या ए लेवल्स ओ लेवल्स के, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को करने का सोच रहे हैं या अपने करियर को ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई पावर सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में या हमारी इस सेक्टर में जगह है कि वो और लोगों को एकोमोडेट कर सके? क्या ये सेक्टर इस लाइक रेंज से बढ़ने वाला है कि वो लोगों को एकोमोडेट कर पाए, या फिर इट्स बेटर कि हम किसी और फील्ड की तरफ जाएं या किसी और चीज पे फोकस करें? आ, नहीं अभी अकोमोडेशन तो है डेफिनेटली पावर सेक्टर के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर और देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट आप अगर फोकस्ड रहें जब आप कोई चीज किसी फील्ड के अंदर जाएं और फिर उसके बाद फोकस्ड रहें तो आई गेस आप अपना एक जो भी गोल है वो अटेन कर सकते हैं either it's with respect to your financial technical family or any goal you wanted to achieve तो अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर और पावर सेक्टर के अंदर सही। तो बेसिकली हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है बेसिकली बच्चों में इंटरपर्सनल स्किल्स डालने का। स्पेशली इंजीनियर्स इसका थोड़ा ज्यादा शिकार होते हैं कि दे नो हाउ टू डू स्टफ और उन्हें टेक्निकल चीजों के बारे में ज्यादा पता होता है, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं तो वो अपना बात को या अपने स्किल्स को उतनी अच्छी तरह मार्केट नहीं कर पाते या दिखा नहीं पाते। समझ रहे जो हम्म जो बात आपने पहले की थी ना कि बहुत जरूरी है कि अपनी बात को या चीज को दिखाना आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, टच में रहना आना चाहिए। तो ये चीज इंजीनियर्स में स्पेशली जो कंप्यूटर टेक्निकल स्टडीज में जो लोग होते हैं उनको ज्यादा मुश्किल होती है। तो अगर आप जो हमारे जो लोग हैं उनको रेकमेंड करेंगे कि भाई इस तरह चलो तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स ये ले लो, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका बिल्ड अप होना शुरू हो जाएगा। तो कोई ऐसे तरीके? आई गेस कि आपको जब यूनिवर्सिटी में होते हो एक डिफरेंट आपके पास आप फोकस्ड होते हो अपनी स्टडीज के ऊपर और ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी लाइफ और दोज काइंड ऑफ थिंग्स
इंटरपर्सनल स्किल्स डेफिनेटली आर इम्पोर्टेंट, और वो आई गेस आपकी स्टार्ट होती हैं फ्रॉम योर स्कूलिंग एज। उनको आपने डेफिनेटली मोल्ड करना होता है, उसमें उसमें चेंजिंग्स लेके आनी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द चैलेंजेस, और चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो। डेफिनेटली उसको अगर आप इम्प्रूव करते हो और करनी चाहिए, और उसको इम्प्रूव और बेहतर आप हर इंसान खुद ही कर सकता है, और अगर उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेव भी होना पड़ता है। कभी कभी ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप उसको उसको क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वो बड़ा इजी हो जाता है टू गो लॉन्ग और समथिंग लाइक दिस। बट एट द सेम टाइम इंटरपर्सनल स्किल्स जिनकी होती हैं, वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को बेहतर मार्केट कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज अच्छे कर सकते हैं, और बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आपके पास टेक्निकल स्किल भी हो along with your balanced interpersonal skills, social skills, तो वो आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक आपका क्या कहते हैं प्रोफेशनल कैरियर बन जाता है। और बल्कि इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर इवन आप इंजीनियर बन रहे हो या इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो, इवन उसमें भी जो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर अपनी फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और आपका 4 साल के बाद एक इंटरेस्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हो गया है, बल्कि मैंने एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरे पास एक इंटर्नी था, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, स्पेंडिंग आई गेस 6 मिलियन प्लस इन हिज एजुकेशन और समथिंग लाइक दिस। वो जब यूनिवर्सिटी से बाहर आया तो वो उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए डेवलपर जॉब एक्वायर कर ली, फ्रॉम पावर सेक्टर टू ए डेवलपर। उसने मुझे कॉल भी की कि यार ये सर मैं इस तरह से अब आ गया है, फैमिली कह रही है कि जी ये क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा इंटरेस्ट है, कहता सर हाँ मुझे तो बड़ी अच्छी फील्ड लग रही है और ये। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो माशाल्लाह से ही इज डूइंग गुड, और उसकी स्किल सेट है उसके अंदर, और वो अब ही इज हैप्पी और ही इज पैशनेट अबाउट इट। और तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपनी कंपनी कोई बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं इन टुडेज वर्ल्ड, कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं इवन आफ्टर द इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग मेरी नज़र में आपको एक एनालिटिकल स्किल्स सिखाती है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिखाए, वो और बहुत सी चीज़ें सिखाती है आपको। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत सी चीज़ें सिखाता है, और हर यूनिवर्सिटी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है। तो आपने फिर उसको अपने एटमॉस्फेयर के लिहाज से गेज करना है, आपका इंटरेस्ट किधर डेवलप हो रहा है, और आपने फिर उसको आपके पास अगर थोड़ा-सा दिल गुर्दा होना चाहिए कि टू टू हाँ, वो क्या कहते हैं अपने पैशन को फ़ॉलो करने के लिए, और उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द करियर। बहुत अच्छा अच्छा याद कराया कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली मेरे लिए डेडिकेटेड ये सवाल है कि अभी पावर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो उनको सॉल्व कर सकते हैं या उनको सॉल्व करने का सोच सकते हैं, जो अगर वो करना चाहें। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं अभी पावर सेक्टर में पाकिस्तान में? पावर सेक्टर में बहुत सी इश्यूज़ हैं इस वक़्त तो। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। अ, डिजिटलाइज़ेशन का एक चैलेंज है, जिसमें अभी मैं एक कम रेन के अंदर हूँ, और वी फाउंड मैनी चैलेंजेस ऑन देयर फ्रॉम द नेशनल लेवल टू द बॉटम लेवल। फिर आपको ट्रेनिंग्स नहीं हैं इंजीनियर्स की, और वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े गैप्स हैं, और फिर एक हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन गैप्स हैं।
फिर कुछ पॉलिसीज में गैप्स हैं। सो इन हमारे पावर सेक्टर में अगर आप कुछ करना चाहें ना, तो देयर आर मेनी थिंग्स टू डू। और ट्रांजिशन आ रहा है, बट आपके पास अगर कोई स्किल होगी तो फिर ही आप आप उस सेक्टर में कुछ सर्व कर सकते हो, कोई वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज सप्लाई भी बहुत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, और एक फॉर्म ऑफ इंजीनियर्स की, एक फॉर्म ऑफ इवन जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5 साल 6 साल, वो भी कुछ कंपनीज में ऐसे बैठे हुए हैं जो कि सुबह एक लेटर राइट करते हैं, गेट अ सैलरी, अपनी कोई स्किल डेवलप नहीं कर रहे या उस फील्ड के अंदर कोई एक्सेल नहीं कर रहे। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि हर रोज आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। एक नॉर्मल एक रूटीन फॉलो करते हैं कंपनी की, बट आई गेस उनसे उनको अपना कोई अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रही होती, बट एट द सेम टाइम वो स्टक भी होते हैं उसी जॉब के अंदर। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंजीनियर्स को आपको इंडिविजुअली आपने डिसाइड करना होता है कि अगर आप एक जगह पे स्टक हो गए हुए हो और आप में भी शायद थोड़ी सैलरी ज्यादा ले रहे हो, दूसरी जॉब सैलरी कम दे रही है, बट आपको 3 4 साल में वो एक खड़ा कर देगी, तो आपने यू टेक ए हार्ड डिसीजन कि नहीं, मैं मैंने ये स्विच लेना है, क्योंकि मैं डाउन द लाइन 5 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स ये मेरे गोल से रिलेटेड नहीं है, और मुझे अल्टीमेटली ये नुकसान होगा, ये मेरे फाइनेंशियल गेन को भी बैक कर देगी, रिवर्स कर देगी। और होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है जो कि शुरू में बड़ा अच्छा स्टार्ट करते हैं, बट दे एंड अप नोवेयर, या वो अपने जहाँ पे उनको होना चाहिए वहां पे नहीं होते वो। तो बेसिकली हम किसी पहले तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, मुझे जो समझ में आया, आप बोल रहे हो कि आप अपनी फील्ड के बारे में पढ़ो और लेटेस्ट पढ़ो कि लेटेस्ट क्या प्रॉब्लम या इश्यूज चल रहे हैं, और उनकी तरफ फोकस करना शुरू करो। उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन, कोर्सेज और स्किल्स गैदर करना शुरू करो चीजों के बारे में। एग्जैक्टली, मतलब पहले एग्जैक्टली। तो स्टेज वाली के जानने के आई गेस मसला है क्या? आप अपनी कोई स्किल जरूर अडॉप्ट करो पहले पहले फेज में, चाहे वो कोई भी एक फील्ड हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, पावर हो, जनरेशन हो, कोई एक पिकअप कर लें और उस पे थोड़ा सा अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लें, ताकि आप प्रोफेशनली अपने आप को सस्टेन तो कर सकें ना। आप अभी तो कैरियर्स का मसला ये है कि आप घर पे बैठे हुए हो ना, तो घर पे बैठने से बेहतर है कि आप स्किल एक अटेन करके आप अपने आप को आप वो स्किल सेल तो कर सको ना, और अपने आप को सस्टेन कर सको, फिर आप जो मर्जी करना चाहते हो अपने साथ, फील्ड को चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और मैंने की भी है अपने कोर्स ऑफ द सर्विस में। और वो आप तभी कर सकते हो कि आप पहले अपने आप को एक सेट ऑफ फील्ड के अंदर अपने आप को कोई स्किल तो डेवलप कर लें, और ताकि आपको कहीं पे यू डोंट फॉल ऑन योर प्रोफेशनल कैरियर। तो इन अ नटशेल बेसिकली आप पहले घुस जाओ, फिर आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इससे रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम पावर इंडस्ट्री से, जैसा हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन के लिए कोई ना कोई ऐसी चीजें, इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो क्या पावर इंडस्ट्री में ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, ऑनलाइन या फिर फिजिकल? कोई कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट्स हो रहे होते हैं जो हमारे, जो अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं या फिर फाइनल ईयर वगैरह में हैं, वो उसको अटेंड कर सकें, ना सिर्फ अपनी नेटवर्किंग बेहतर कर सकें बल्कि ये भी जान सकें कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? आई गेस बहुत ज्यादा हो रहा है। आपके इंजीनियर टॉक्स का अभी ये सेशन चल रहा है, और उससे पहले आप लोग काफी सेशंस करवा चुके हुए हो। तो आजकल तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज ह्यूमंगस थ्रू ऑनलाइन वेबिनार्स, टॉक, पॉडकास्ट, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इंटरनेशनल भी, लोकल भी, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, इवन होटल्स के अंदर,
फिर आपको बहुत से अब ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। मुझे याद है प्रेसकॉन में बहुत सी ट्रेनिंग करवाई थी मैंने अपने एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टनाइट्रो से कुछ ट्रेनिंग्स करवाई थी। तो अब ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। बहुत से इदारे करवा भी रहे हैं। आई गेस वो ज़रूर आपने अपनी अपनी फ़ील्ड के अपने इंटरेस्ट के लिहाज़ से आपने ज़रूर वो जो इंटरेक्शन होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में जाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि आप वहाँ पे जो लोग हैं उनसे आप इंटरैक्ट भी करें। क्योंकि नॉर्मली लोग थोड़ा-सा हेज़िडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे इंटरैक्ट करने में प्रोफ़ेशनल्स के साथ। चा चाहे वो मे बी एमडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल मैनेजर है, कोई भी है, आप ज़रूर इंटरैक्ट करो। वो आपको ज़रूर रेसिप्रोकेट ज़रूर करेगा, वो अपने 20-30 मिनट ज़रूर आपको देगा, 10 मिनट ज़रूर देगा, काफ़ी कुछ कोई नॉलेजेबल चीज़ ज़रूर आपको दे देगा। बजाय ये कि आप कॉन्फ्रेंस एंड हुई है, दरमियान में लंच ब्रेक आई है, लंच किया और निकल गए। ड्यूरिंग लंच ब्रेक आप इंटरैक्ट करें, जब कॉन्फ्रेंस में एक ब्रेक आती है, टी ब्रेक आती है, आप कोशिश करें कि अपने पीयर्स के साथ, कोई टेक्निकल प्रोफेशनल्स के साथ इंटरैक्ट करें। जब लंच ब्रेक आती है, उसमें इंटरैक्ट करें उनके साथ। आपके जो क्लास फेलोज़ गए हुए हैं, उनके साथ तो आप हर रोज़ इंटरैक्ट करते ही हो। तो बजाय ये कि चाय के ऊपर भी उनके साथ ही इंटरैक्ट करने, आप इंटरैक्ट करो अपने जो उस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं या जो स्पीकर्स हैं वहाँ पे। और वो जो वहाँ पे स्पीकर आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि वो भी इंटरैक्ट करना चाहते हैं मुख्तलिफ और जो भी अपनी नॉलेज है वो डिस्कार्ड करना चाहते हैं मुख्तलिफ अपनी इंडस्ट्री के या लोगों के साथ या मुख्तलिफ लोगों के साथ, और आपको वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। सही। अगर 1-2 नाम अगर आपके ज़हन में हो जो जिसको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो देख सकें या कर सकें, कोई कॉन्फ्रेंसेस के, इंडस्ट्रीज़ के या कोई कंपनीज़ ऐसी जो अपनी ट्रेनिंग्स नॉर्मली दे रही होती हैं। आई गेस IEEE की काफ़ी सेमिनार्स या वेबिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, आप उनको देख सकती हैं। कोई ट्रेनिंग्स अगर हो रही हैं, मैं देखता हूँ आजकल एक इंजीनियरिंग डिग्री अच्छी खासी महंगी है, बट आपको ट्रेनिंग कोर्सेज आपको नज़र आएंगे कोई 15,000 का, 20,000 का, 30,000 के भी मिलते हैं। तो आप थोड़े से उसको वो अटेंड करो, उसमें आपको नेटवर्किंग का मौका मिलता है लोगों के साथ। और दूसरा कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ इंडस्ट्री, you name the big giants in the industry like ABB, like अभी एक प्रेसकॉन इंजीनियरिंग ने एक अभी परसों ही एक उन्होंने एक सेशन करवाया है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के ऊपर विद देयर पार्टनर फ्रॉम यूएस अल्तनोवा। तो इस तरह के सेशन जरूर अटेंड करने चाहिए, और जो भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज हों, वेबिनार्स हों, ज़रूर स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि इवन अगर वो पेड भी हैं, तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि टेक सम मनी आउट, या अगर फ्री हैं तो वो भी अटेंड करें। पेड है तो उसमें भी कोशिश करें कि यार उसमें काफ़ी आपको नेटवर्किंग मिलती है, और आपको गेन मिलता है कि यार ये बंदा कैसा है, ये कैसे बोलता है, इंटरैक्ट करता है। जब आप किसी बड़े बंदे से मिलते हैं तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है कि आप जब इंटरैक्ट करते हो तो आपको फिर अंदाज़ा होता है कि यार ये भी मेरे जैसा ही है। जब तक आपको से मुलाकात नहीं होती, आप कहते हो कि ये तो बड़ी तोप चीज़ है, ये तो मैं नहीं बन सकता। लेकिन जब आप इंटरैक्ट करते हो, यू रियलाइज़ कि यार कि ये तो मेरे जैसा ही है, मैं भी ये अकम्प्लिश कर सकता हूँ, मैं भी इस पोज़ीशन तक जा सकता हूँ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो शुरू की करियर ग्रोथ के अंदर। विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आपको चीज़ें पता लग जाती हैं, लेकिन जब शुरू का करियर ग्रोथ होती है, तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, आपकी जब पहली जॉब होती है, उसमें आपके पास बर्डन ज़रूर होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको टाइम निकालना होता है अपने गोल्स
के लिहाज से? थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने काफी आपका वक्त ले लिया है। इट वाज वेरी 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 इंटरेक्टिव सेशन फॉर मी। आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कि सबसे पहले तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री के साथ बिना झिझक होके वी नीड टू कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री, पूछें आप उनके उनके मसले बढ़े और आगे बढ़ बढ़ के इंडस्ट्री में जाएं कि मैं काम करना चाहता हूँ या मैं इस काम पर कंपनी में काम करना चाहता हूँ, खुद आगे बढ़ के जाएं। सो और ऑल्सो बिग टैक्स को, जो आपके बिग नेम्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, वहाँ के बिग नेम्स पे नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, अगर वो कोई ट्रेनिंग या कोई कॉन्फ्रेंस ऑफर कर रहे हैं तो इन सारी चीजों पे फोकस करें तो थोड़ा बिल्कुल आपके ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी। लास्ट में वैसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो मेरी पहली जॉब हुई थी, और वो बड़ी मजे का एक वो एपिसोड था। तो उसमें मुझे ना 2 डिपार्टमेंट्स में उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि जी आप इस डिपार्टमेंट में हाइडल में दें और ट्रांसमिशन में दें। तो जो एक्सपर्ट थे हाइडल वाले, उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनके मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जी मुझे वहां से ऑफर आएगी उस डिपार्टमेंट से। तो जब दूसरा डिपार्टमेंट था, उसके जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चंस किए और मुझे आंसर नहीं आए, टेक्निकल क्वेश्चंस। और फिर उन्होंने कहा कि यार यू यू विल से कि यस और नो। तो मैंने हर क्वेश्चन का उनको कहा कि नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, एंड दैट पर्सन सिलेक्टेड मी फॉर द जॉब। तो यू नेवर नो कि आपको कहाँ से, आपने जब तक आप एम्प्लॉयर के पास नहीं जाओगे, अ, क्योंकि उनको वहां पे उस वक्त रिक्वायरमेंट थी, एक पोजीशन ऑफर्ड थी। आई डोंट नो व्हाट ही हैज एट दैट टाइम ही हैज सीन इन मी। और वो मेरे लिए एक आइस ब्रेकिश था। और फिर उसके बाद डेफिनेटली आपने हार्ड वर्क करना होता है। फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बी वेरी बुलिश इन योर गोइंग टू एन एम्प्लॉयर, any stage of your career on a personal note, और स्पेसिफिकली जो स्टार्ट में है। अगर आप एम्प्लॉयर के दरवाजे तक पहुंच गए तो आप ये समझें कि आपकी जॉब 50% हो गई हुई है। 70% अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो तब हो जाएगी, 30% रह जाएगा। एक दो आपने अगर टेक्निकल क्वेश्चन आंसर कर दिए, क्योंकि पैशन तो आपने शो कर दिया, वो जो 30% 40% वो आपने अचीव कर लिया। 10% अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है, 10% कोई टेक्निकल क्वेश्चन वो एक दो आस्क कर लेगा और आपकी जॉब हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटीज हर कंपनी में हर वक्त होती हैं। और मैंने नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन देखी अदर देन द गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पे प्रोसीजर्स होते हैं। बट द प्राइवेट सेक्टर इज ओपन, फेयरली मच ओपन फॉर इंडिविजुअल्स। और आई थिंक ये वाली चीज हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो स्पेशली जो इस चीज में सफर कर रहे हैं कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, या वो घर बैठे हुए हैं, या उन्हें लग रहा है कि लाइक जॉब्स की मुश्किल हो रही है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि जब वो एग्जैक्टली फील्ड में जाके या कंपनी में जाके जहां वो काम करना चाहते हैं, या जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, जिसके लिए प्रिपेयर किया है, उनको रीच आउट करें, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, हमारी उस ऑडियंस बिल्कुल के लिए। तो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच। नहीं, थैंक यू रिदा, और इंजीनियर टॉक्स का, इवन फॉर उस्मान का भी एज वेल, उन्होंने जिस तरह अलाइन किया सारी चीज़ें। और यू गाइस आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब एट योर स्टार्ट ऑफ द कैरियर। आप लोग इस तरह के इवेंट्स अरेंज कर रहे हैं फॉर the students, for the university students, और उनको रिसर्चेस का भी बता रहे हैं, इंडस्ट्री का भी बता रहे हैं। और ये आई गेस इंजीनियर टॉक्स जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और जहाँ पे भी आप लोगों को कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत या कोई भी, तो आई वुड बी देयर डेफिनेटली। एंड अगेन थैंक यू, आपका थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस फैंटास्टिक सेशन। नहीं, एक्चुअली मैंने तो बहुत कुछ सीखा है पर्सनली एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर।
मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि अब मैं पावर सेक्टर में क्या-क्या चीजें देख सकती हूँ, कर सकती हूँ, किस-किस चीज के बारे में सर्च कर सकती हूँ। जैसा अगर आप आज अभी बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें मैंने रियलाइज की कि अच्छा ये तो मैंने लाइक पहली दफा सुन रही हूँ मैं, और मैं इसके बारे में भी सर्च कर सकती हूँ। ये भी स्पेसिफिक हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो इट वाज़ वेरी लाइक बिल्कुल, बिल्कुल, हेल्पफुल फॉर मी बिल्कुल। पर्सनली। और मुझे लगता है जो लोग सुन भी रहे होंगे ना, जिनके तक ये बात जा भी रही होगी, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और थैंक यू, आपकी जैसे थैंक यू। प्रोफेशनल से अगर हम थोड़ा बहुत बात अगर हम रोज़ाना या फिर एटलीस्ट 1 हफ्ते में या 1 महीने में 1 दफ़ा भी हम लोग कर लें, तो हम इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं, या फिर ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या? ताकि हम थोड़ा बेहतर हाँ। इंडस्ट्री को पहुँचा सकें। नहीं, ज़रूर, तो ज़रूर थैंक आप यू लोग इंटरैक्ट करें और आई गेस विश यू पीपल बेस्ट ऑफ लक और अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। And then one thing I would like to really appreciate is that you were very helpful. So yeah, you were very honest, because I was asking like I was continuously asking you इतने सारे question, and बहुत सारे लोग especially जो experts होते हैं, they don't actually, because उनकी expertise उस पे हो जाती है ना, they don't actually talk नहीं, मैं about भी the अभी insider एक्सपर्ट नहीं stuff. हूँ, मैं भी अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट इंजीनियर और थैंक्स टू अल्लाह फॉर गिविंग these opportunities to me during the course of my you know career. तो थैंक्स टू अल्लाह और उसी की वजह से सब कुछ है। हाँ, तो no doubt, no doubt. थैंक यू अगेन आई गेस So रिदा आपके टाइम का और फॉर हैविंग मी हाँ, एज वेल। बस एक चीज़ पे मैं ये सेशन कंक्लूड करना चाहूँगी कि मैं ज़रूर आपके साथ ना थोड़ी और, ये जैसे आज बहुत जनरल ओवरव्यू सेशन था, मैं थोड़ा एक डिटेल सेशन भी रखना चाहूँगी आगे, जब भी आपके पास आप अवेलेबल हो, आपके पास टाइम हो, कि स्पेसिफिकली जो स्पेशलाइज़ेशंस है ना हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि किस तरह की लोगों की ज़रूरत है स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे, कि जैसे पावर में, ट्रांसमिशन में डिग्रीज की या स्किल्स की, स्पेसिफिकली मे बी अ वेबिनार टाइप का एक टॉपिक, नॉट सो जनरल, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या वो लोग जो वाकई करियर में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक वेबिनार भी मैं आपके साथ रखना पसंद करूंगी, अगर व्हेनेवर यू आर अवेलेबल जी 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 फॉर दैट. जरूर 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 आई एम अवेलेबल कोई इशू नहीं। Okay, thank you so much. Thank you for your थैंक time. यू। And that was wonderful session. Okay.